आदरणीय श्री हुब्बर्ड, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज मैंने वह महत्वपूर्ण खोज की है जिसके लिए मैं काफ़ी वर्षों से प्रयत्नरत था। मैंने संकेत प्रेषक में सफलता प्राप्त कर ली है। संवाद प्रेषक छोर से भेजा गया संगीत संवाद ग्रहण छोर तक पहुँच गया। इसमें सुधार संबंधी बातचीत के लिए कल आपसे मिलूँगा। आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यह पत्र टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल ने लिखा था। कालांतर में जब ग्राहम बेल के आविष्कार को जीवंत रूप मिला तो संसार भर के आविष्कारकों ने टेलीफोन को संसार का सर्वोत्तम आविष्कार माना। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं हमारे हाथों में हरदम मित्र के जैसा रहने वाला मोबाइल का सबसे पहले आविष्कार जिस यंत्र के माध्यम से हुआ, उस यंत्र को बनाने में आविष्कारक को कितने कठिनाइयों और संकल्पों का सामना करना पड़ा तथा अंत में आविष्कारक की जीत कैसे हुई, इसी महत्वपूर्ण विषय पर तथा टेलीफोन के आविष्कारक की जीवनी पर यह जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि यह सच्चाई पर आधारित मेरी मेहनत से बना और आप सबों के आशीर्वाद से भरा हुआ यह लेख आप सबों को अच्छी लगेगी। यदि यह लेख आप सबों को अच्छी लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आप सबों की सेवा में मैं सदा प्रस्तुत करता रहूं। मित्रों, आज से लगभग 175 वर्ष पूर्व टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च सन 1847 को इंग्लैंड के एडिनबरा नगर में हुआ था। ग्राहम बेल का परिवार श्रवण विज्ञान यानी सुनने की शक्ति की कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने मूक बधिरों यानी गूंगे बहरों को कृत्रिम रूप से कुछ कह सकने और सुनने का सामर्थ्य प्रदान करने का प्रशिक्षण देने में अपना सारा जीवन लगा दिया। अलेक्जेंडर के पिता मेलविले और दादा दोनों ही शब्द उच्चारण और भाषण विज्ञान के विशेषज्ञ थे। आज भले ही यह विज्ञान समुन्नत हो, लेकिन शताब्दी पूर्व तो इसे अद्भुत प्रयास ही माना जाएगा। अलेक्जेंडर ने भी बधिरों को श्रवण शक्ति प्रदान करने के प्रयत्न को अपनी पैतृक धरोहर समझकर उसे व्यवहारिक रूप देने का बीड़ा उठाया। 16 वर्ष की आयु में ही अलेक्जेंडर बधिरों को शिक्षण देने का कार्य करने लगे थे। वे बचपन से ही एक ऐसे यंत्र का आविष्कार करना चाहते थे जिसकी सहायता से दूर बैठे ही बातचीत करना संभव हो सके। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पिता का सन 1867 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय में नियुक्ति हुई तो सारा परिवार स्कॉटलैंड से लंदन आ गया। अलेक्जेंडर अपने पिता की मदद कर रहे थे। उन्होंने स्वर को व्यक्त करने के लिए एक यंत्र की रूपरेखा पर विचार करना शुरू कर दिया। गले और स्वर यंत्रों को विशेष रूप से प्रयोग करने की शिक्षा और उसे बधिरों को देने की उन्होंने एक पद्धति निकाली जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। इसी बीच अलेक्जेंडर के 2 भाइयों की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। अलेक्जेंडर
का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा, जिसके कारण उनका परिवार कनाडा आ गया तथा ब्रेडफोर्ड नामक स्थान पर खेती करने लगा। जल्दी ही उनका स्वास्थ्य सुधर गया और वे बधिरों को वाणी प्रदान करने के काम में जुट गए। एक कुशल मिस्त्री की सहायता से अलेक्जेंडर ने कुछ यंत्र बनाए तथा ध्वनि की लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की कल्पना करने लगे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद भी उनके प्रयोग चलते रहे। उन्होंने सन 1873 ईस्वी में कृत्रिम कान बनाना आरंभ किया। अलेक्जेंडर की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपने कारखाने में प्रेषक और ग्राहक यंत्र स्थापित किए। उसके बाद प्रमाण एकत्र किया कि बिजली के तार द्वारा शब्दों की लहरें वहन की जा सकती हैं। यह एक नए शिल्प क्षेत्र में प्रवेश करने का पहला सीढ़ी था। सन 1876 ईस्वी के जनवरी माह में एक दिन वह शुभ घड़ी आ ही गई जब अलेक्जेंडर ने 2 कमरों में रखे 2 यंत्रों की मदद से बातचीत की। अलेक्जेंडर ने एक यंत्र से अपने मित्र को कहा, वाटसन महाशय, आइए, मुझे आपकी आवश्यकता है। इस यंत्र से सुनाई देने वाली आवाज़ को सुनकर वाटसन, जो दूसरे कमरे में थे, वे लगभग उछल ही पड़े और यंत्र को उठाकर कहा, अलेक्जेंडर, मुझे आपकी बात सुनाई पड़ी। यह यंत्र तो वाकई काम कर रहा है। इस प्रकार टेलीफोन के अद्भुत यंत्र का आविष्कार हुआ। फिर विश्व भर में इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि अनेक देशों में टेलीफोन की खूब प्रसिद्धि फैली और जगह जगह टेलीफोन की घंटियां बजने लगीं। अलेक्जेंडर को इस अद्भुत आविष्कार के लिए अनेक सम्मान और पुरस्कार भी मिले। 2 अगस्त 1922 को 75 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का स्वर्गवास हो गया। अलेक्जेंडर आज इस जगत में नहीं है, परंतु हर टेलीफोन की बजती घंटी उनकी यशोगाथा गाती रहती है। मित्रों, यह लेख आप सबों को कैसी लगी, मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।